आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, इस समय एक न्यूज़ बड़ी वायरल चल रही है और आप सबने भी देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं। इससे पिछले महीने में 75,000 युवाओं को नौकरियां दी थी। इस महीने में माननीय मोदी जी ने 71,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं और इससे पिछले महीने माननीय मोदी जी ने 75,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं। इस हिसाब से आंकड़ा लगाया जाए तो 8 साल में माननीय मोदी जी ने कितनी नौकरियां युवाओं को दे चुके होंगे। पूरा देश नौकरी कर रहा होगा। मैं आपको बताता हूं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने आज एक ANI न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है, जिसमें पिछले महीने में 75,000 युवाओं को नौकरियां दी गई थी। इस महीने में भी 71,000 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। अब मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2018 में टीचर की भर्ती निकली थी वर्ग 1 वर्ग 2 की। टीचर की भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 की निकली थी। वो भर्तियां 20 और 18,000 दोनों अप्रोक्स भर्तियां थीं। उनकी ज्वाइनिंग अभी तक हो रही है। अभी तक उनकी ज्वाइनिंग पूरा उनका प्रोसीजर 2018 से 2022 का अंत हो रहा है और अभी तक उनकी ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसीजर नहीं हो पाया है। अब माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि हर महीना 71,000 75,000 युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान झूठ बोल रहे हैं या फिर ये पूरा सिस्टम ही क्या कह रहा है कि 2018 से 2022 तक अभी तक नौकरियों का फॉर्म भर भर के हम पागल हो गए, हमारी बुद्धि सठिया गई। हम नौकरियों को फॉर्म डाल डाल के भर भर के हम यहाँ से लेकर के दिल्ली, मुंबई, आगरा, हरियाणा पूरे देश में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नौकरियों के। लेकिन अब तो नौकरियों के फॉर्म ही नहीं आ रहे हैं। अब नौकरियां ही नहीं, अब नौकरियों के फॉर्म भी नहीं डाल पा रहे हैं। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि हर महीना 71,000 युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट में दे रहे हो और कहाँ दे रहे हो? हर बात को सार्वजनिक तौर पर रखा जाए। और कौन से विभाग में दे रहे हो और जॉइनिंग लेटर भी साथ में दे रहे हो। क्या 71,000 युवाओं को डायरेक्ट जॉइनिंग दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो? क्या उनका कोई इंटरव्यू ले रहे हो, पेपर ले रहे हो, उनका साक्षात्कार करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो? कैसे उनको जॉइनिंग दी जा रही है? या तो आप उसमें धांधली से आप डायरेक्टली जॉइनिंग दे रहे हो, या डायरेक्ट जॉइनिंग नहीं दे रहे हो तो इंटरव्यू करके पेपर लेके तो फिर उसको एक ऑनलाइन पोर्टल पे भी तो आना चाहिए कि इतनी भर्तियों की पूरी प्रोसीजर की इतनी भर्तियां निकली हैं, इस वाले डिपार्टमेंट में इतनी भर्तियां निकली हैं, इतने युवाओं ने फॉर्म भरे, इतने युवाओं ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इतने युवाओं की ज्वाइनिंग हुई। डायरेक्टली आप 71,000 युवाओं को और इससे पिछले महीने में 75,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। किस आधार पर कैसे दे रहे हैं? अब ये धर्मेंद्र प्रधान का पूरा बयान सुन लीजिएगा, उन्होंने क्या कुछ कहा है। धर्मेंद्र प्रधान का पहले आप लोग बयान सुन लीजिएगा, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उसके बाद आपकी जो प्रतिक्रिया हो वो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार। आज देश में दूसरे महीने में रोजगार मेला का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में किया गया। पिछले महीने में भी इसी तिथि में देश में 75,000 नौजवानों को रोजगार की अवसर दिया गया, नौकरी की अवसर दिया गया। इस साल इस महीने में भी 71,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार के अवसर दिया गया। उड़ीसा में भी पिछले बार 300 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार की नियुक्ति पत्र दिया गया था। आज भी 384 नियुक्ति पत्र दिया गया। भारत सरकार की विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस, बैंक्स, PSU, शिक्षण संस्थान, IIT, एम्स जैसे संस्थानों की रोजगार नियुक्ति पत्र आज दिया गया। नौजवानों में उत्साह है। न केवल स्थायी नियुक्ति, देश में जिस प्रकार की नीति मोदी सरकार अपना रही है, PIL हो, मुद्रा योजना हो या निवेश की अन्य सारे आयाम हो, इसके कारण देश में नियुक्ति और आत्मनियुक्ति की
संख्या बढ़ी है, उसमें भारत में पारदर्शी तरीके से बिना घूसखोरी के, एक समय था भारत में नौकरियां नीलामी में जाती, आज मोदी सरकार में टेक्नोलॉजी के आधार पे बिना कोई हिचक के पारदर्शी तरीके से नौकरी दिया जा रहा है। नौजवानों में काफी उत्साह है।